गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। उसके पहले हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को एक सिंबल्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में पहले पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे हम, ठीक है, रिमाइंडर लिखेंगे। अब इसी को यहाँ पे हम डिविडेंड को ए बोल देंगे, डिवाइजर को बी बोल देंगे और कोसेंट को क्यू बोल देंगे, रिमाइंडर को आर बोल देंगे। यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो r है ये b से छोटा होगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 0। इस स्टेटमेंट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी सम आएंगे उन सारे सम में हम इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये जो b है इसको हम सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए Q के साथ में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, Q के साथ में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, Q के साथ में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे Q की वैल्यू को 6 ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे Q की वैल्यू को क्या करेंगे 6 ले लेंगे और A को अपन नंबर मान लेंगे। तो A को जब हम A को 6 से डिवाइड करेंगे, A को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो Q बार टेबल जाएगा और यहाँ रिमाइंडर R बच जाएगा। तो हम अगर लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिख पाएंगे, देखो A को हम लिख पाएंगे 6 इंटू क्यू प्लस आर। बस अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, खत्म यहीं पे, ठीक है। क्या करना है हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का यूज करना है कि A कोई पॉजिटिव नंबर है, जब उसको B से डिवाइड किया जाता है तो Q बार टेबल जाता है और R रिमाइंडर बच जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए हम मान लेते हैं, मान लिया क्या A कोई नंबर है, A क्या है एक पॉजिटिव नंबर है, B एक पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर एंड इसके साथ साथ मान लेते हैं एंड लेट कि B इक्वल टू कितना हमारे पास 6 है। A को हमने कोई भी नंबर मान लिया और B इक्वल टू हमने मान लिया 6 है। तो हमने मान लिया कि Q बार टेबल करा और रिमाइंडर बच गया R। तो क्या बोले यहाँ पे देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेना क्या आ जाएगा बताइए। हम A को लिख पाएंगे 6Q प्लस R, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये जो R है ये छोटा होगा 6 से, है ना, B से छोटा होता है ना, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं रिमाइंडर उससे छोटा होता है और बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से। यानी कि हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज A इक्वल टू 6Q प्लस R और R इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, है ना। 6 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब ये इतना होता है। 0 से शुरू होगा और बढ़ता जाएगा 6 से छोटा। अब यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है इसलिए हम पॉइंट में नंबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स पॉइंट में अपॉन में नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। क्या किया, B की वैल्यू को 6 मान लिया, A को 6 से डिवाइड करा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R से, जहाँ पे R जो है B से छोटा होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 के, उसके हिसाब से हम इस तरीके से लिख पाएंगे।
अब यहाँ से r की वैल्यू एक एक लेते चले जाओ, यहाँ बोल दो when r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 0 यानी कि 6q। 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, इवन आता है, तो बोलेंगे कि ये क्या है, इवन है, विच इज इवन, है ना। इवन का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, इवन आता है। नेक्स्ट दूसरा केस ले लो, when r इक्वल टू 0 ले लिया, 1 लेते हैं 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q प्लस 1, ये इतना इवन, इवन में 1 प्लस करो, मान लो ये इतना 10 है, 10 में 1 प्लस करोगे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि ये कहता है ऑड है। फिर से दूसरा लो, when r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q प्लस 2, ये इवन, ये भी इवन, ये इवन, ये इवन, तो दो इवन नंबर का प्लस कितना होगा, इवन होगा, इवन आएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही लो, 6 प्लस 2, 6 और 2 कितना होगा 8, 8 2 के टेबल में आ जाता है, 2 हो जाए, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, 2 तक ले लिया, इसके आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं और क्या हो सकती है r की वैल्यू, when r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q प्लस 3, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। इवन में आप ऑड प्लस करोगे क्या आएगा 9, अगर एग्जाम्पल दे दिया, ये इवन में ऑड प्लस करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, तो ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। अगला केस, when r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 4, इवन और इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, इवन में इवन प्लस करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। फिर अगेन when r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q प्लस 5, ये नंबर है इवन, ये नंबर है ऑड, इवन प्लस ऑड क्या आएगा हमारे पास, ऑड आएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, जब r की वैल्यू 0 है तब इवन, r की वैल्यू 1 है तब ऑड, एक नंबर ऑड ये आ रहा है इस फॉर्म का, दूसरा नंबर ऑड आ रहा है इस फॉर्म का, तीसरा नंबर ऑड आ रहा है इस फॉर्म का, यानी कि जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 6q प्लस 1 के फॉर्म का, 6q प्लस 3 के फॉर्म का और 6q प्लस 5 के फॉर्म का। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इन्हीं फॉर्म का होगा। अब आप यहाँ पे देख लो, अगर 6q की जगह q की जगह पे 0 रख दें हम तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, मिलेगा ना, 1 रख दो तो 5 हो गया, 1 रखा तो 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 कितना 9, 6 प्लस 5 11, बन रहा है ना सारे ऑड नंबर। तो ऐसा ही जितने भी ऑड पॉजिटिव नंबर हैं उनके फॉर्म जो हमने क्वेश्चन में दिए हैं उसी तरीके के रहेंगे। तो चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि सेम ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन अभी रोक रहे हैं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर करते हैं अपन दूसरे तरीके, क्योंकि उसमें HCF पता करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। देखिए 3m, अब m की जगह पे देखिए लीजिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, अगर हम m की जगह पे 1 लेते हैं तो 3m आएगा, या 3 आएगा यहाँ से आएगा 4, 2 लेते हैं तो 6 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 2 6 1 7, और 3 लेते हैं 3 3 9 आता है, और 3 3 9 1 10। तो ऐसा कुछ इसका कहना है जो भी नंबर है पॉजिटिव नंबर उनका जो स्क्वायर होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा।
जैसे कि अपन चेक करते हैं स्क्वायर 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, या यूँ लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1, है ना। और दूसरा स्क्वायर नंबर क्या है इसके बाद 3 के बाद 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये फॉर्म आ गया। 16 को देखो 3 इंटू 5 प्लस 1, फिर 25 पे आ जाओ, कितना आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1। तो देखिए यहाँ से देखें अगर हम एग्जाम्पल लेके जो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं तो वो इन्हीं दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आ रहे हैं। ये 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1। तो यही हमें प्रूफ करके बताना है यहाँ पे कि जो भी स्क्वायर नंबर होंगी वो इस फॉर्म की होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म आ रहा है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही मान लेते हैं लेट a be any positive number and take b equal to 3, then by यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास एक इस फॉर्म का आ जाएगा 3q प्लस 3q प्लस 8, जहाँ पे ये जो 8 है वो क्या होगा लेस देन 3 होगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस 0 के, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं दैट इज ये जो a है इसे लिख सकते हैं 3q प्लस r, जहाँ पे r इक्वल टू हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ले लो पहली कंडीशन। तो इसका स्क्वायर की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर कर लो। देयरफॉर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस r इसका होल स्क्वायर। अब एक एक कंडीशन लेते जाओ। व्हेन r इक्वल टू 0 होगा तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3q, और ये 0 हो गया इसका स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 q स्क्वायर, और इसे हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे ये मान लें क्या मान लें कि 3 इंटू m, और इसे बोल दें 3q स्क्वायर इक्वल टू कितना है m, इतना हम बोल देते हैं। तो ये किस फॉर्म का आ गया पहले फॉर्म का आ गया 3m के फॉर्म में, है ना। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में ऐसा कुछ जहाँ पे जो दिया उस फॉर्म में बनाना है और आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला पार्ट लेते हैं इसका। मान लेते हैं जब हमारे पास r की वैल्यू 1 आएगी तब ये जो a स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पहले a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 9q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6q प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1। इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो तो 3q प्लस 2 3q स्क्वायर प्लस 2q ऐसा कुछ आ जाएगा प्लस 1। अब देखो अगर हम इस इतने को m मान गए तो 3m प्लस 1 कितने को m माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू 1। हम चाहते हैं यहाँ q भी कॉमन कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के मैंने कॉमन नहीं करा है। इतने को मैं मान लेता हूँ m, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा अगर हम r की वैल्यू को 1 मान लेंगे, r जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं कुछ इस फॉर्म में नंबर आ जाएगा, और यहाँ से हम देखते हैं तो इन्हीं दोनों में से ये वाला फॉर्म हमारे पास आ जाता है। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं हम व्हेन r इक्वल टू है 2 तो a स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12q और प्लस में कितना 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, हमें ध्यान रखना है कैसा फॉर्म में बनाना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 जैसा कुछ यहाँ से देखिए, ना तो 1 जैसा बनना चाह रहा है, ना तो 3m जैसा बनना चाह रहा है, ना तो 3m+1 जैसा। तो यहाँ से सावधानी ये करेंगे कि इसको 3+1 लिख देंगे, है ना। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। अब इतने में से 3 कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 3 प्लस 4 प्लस 1 अब इस क्वांटिटी को मान लो m, तो कितना आ जाएगा 3m+1, जहाँ पे ये जो m है वो कितना है 3q² प्लस 4q प्लस 1, है ना। आ गया, ये हमने अपने मन से बोला है। तो तीनों ही कंडीशन में हमारे पास जो स्क्वायर फॉर्म का नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3m+1 3m+1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन भी। ये समझ में आ गया होगा, आसान है, बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस करो 1-2 बार, अपने आप ऐसे सम होने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। तो जो किसी भी नंबर का क्यूब होगा वो इस फॉर्म का होगा। देखिए जहाँ पे m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब यहाँ पे देखिए हम देखें तो जो b की वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 9 मिल रही है, और जब b की वैल्यू 9 मिल रही तो r क्या होगा, 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। यानी कि r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। इतनी सारी वैल्यूज को रखना है, उनका क्यूब करना है, तो सम जो है वो बहुत लेंदी सा हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन क्या निकाला गया, कहा गया कि हम इसके जो फैक्टर हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। यानी कि 9 की जगह पे अगर हम 3 का यूज करते हैं तब भी इस फॉर्म को प्रूव किया जा सकता है। वो बस केवल इसलिए कि इतनी सारी वैल्यूज रख के हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आपके 40 मिनट तक लेके चले जाएगा। जबकि अगर हम b की वैल्यू 3 लेते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो इतने से इस बोर्ड में ही क्वेश्चन आ जाएगा। इतनी सारी वैल्यूज लेते हैं तो 2-3 बार रब करना पड़ेगा, है ना। तो बस यही खासियत है इस सम में, और इसीलिए ये सम जो है मोस्ट IMP में आता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता और वो 9 लेके सॉल्व करते हैं, करते जाते सम तो हो जाएगा, सम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेंदी होगा जिससे आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चंस को टाइम कम दे पाओगे। तो आया यहाँ पे समझ में। हम यहाँ पे 9 यहाँ 9 दिख रहा, तो 9 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 9 लेंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, सम हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, और सम लेंदी ना हो इसलिए हम उसके फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। 9 की जगह पे 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं 3 लेके करते हैं इस सम को सॉल्व। तो देखिए कैसे होगा ये सम सॉल्व। सेम वैसा ही प्रोसेस, यहाँ पे मैं पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ a+b का। आप पहले रिकॉल करेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर, इसका यहाँ यूज़ होगा। आप हमेशा जब भी कोई आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो तो उस आइडेंटिटी को पहले लिख लें, है ना। आइडेंटिटी देखें नहीं, सम करते समय ये आइडेंटिटी को याद करने के लिए आप बस क्या करो,
अब उसे लिख के देखो, लिख के देखोगे तो सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अगर हम देख लेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप ये सारी आइडेंटिटी 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत से बच्चों को याद नहीं हुई है। तो याद करने का बस यही तरीका है, लिख के देखो, लिख के देखो और लिख के देखो। करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया भाई एक ए है, ए कोई नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धन पूर्णांक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, मान लेते हैं बी की वैल्यू, एंड बी इक्वल टू क्यों मान रहे हैं 3, आपको समझाया, ठीक है, लेंदी हो जाएगा सब। देन क्या यूज करना है हमें प्रूफ करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम ए को कैसा लिख पाएंगे यहाँ पे बच्चों, ए को कैसा लिख पाएंगे बताइए। ए को हम लिख पाएंगे 3q प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ पे ये जो आर है ये लेस देन होगा 3 के और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 0 के। अच्छा इतना आ गया। इसके अगली स्टेप क्या होगी, दैट इज ए को हम कैसा लिख पाएंगे 3q प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, क्यूब करना है, घात 3 करना है, पावर में 3 करना है इस नंबर पे। तो इस नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस आर की पावर 3, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, जब r की वैल्यू होगी 0, r की वैल्यू 0 होगी तो देखिए a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q की पावर कितनी 3q की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और q की पावर 3। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 3q की पावर 3, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम इसको 9m लिख सकते हैं, जहाँ पर m इक्वल टू मान लेते हैं 3q का स्क्वायर। ये हमने अपने मन से मान लिया है। तो जब r की वैल्यू 0 हो रही है तब हमारे पास ये जो नंबर हमने a माना है, इसका जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 9m के फॉर्म में है, यहाँ पे एक फॉर्म। दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे हम r की वैल्यू 1 लेंगे। तो दूसरी कंडीशन में ले लो भाई r इक्वल टू एरिया 1। तो देन यहाँ भी देन लिख सकते हैं हमें ना, पिछले कई 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ देन नहीं लिखा है। तो क्या होगा, a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q प्लस 1 की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब यानी 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखें कितना आया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 q की पावर 3, 1 का क्यूब कितना होगा बेटा 1, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू का स्क्वायर इंटू 1 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 9 क्यू। अब देखिए इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं, 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ 9 को कॉमन कर लेता हूँ, तो 9 3 जा 27, 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस में 1। अब इतनी सारी नंबर को मैं m मान लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ पे जो हमने m माना वो कितना है 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो क्या किया मैंने कुछ नहीं करा, इसका होल क्यूब ओपन कर दिया। हमें बनाना था इनमें से कुछ
फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो हमने यहाँ से कोई सा भी फॉर्म बनाने की कोशिश करी। बनाना क्या था, हमें 9 लाना था, तो हमने कोशिश की कि 9 को कॉमन किया जाए यहाँ से। तो यहाँ से 9 देखिए, 9 यहाँ पे भी, यहाँ पे 9 3 जा 20, 9 3 जा 20, 9 1 जा 9, तब में 9 आ रहा है, इसलिए हमने इन तीनों टर्म में से 9 को कॉमन कर लिया। और जब 9 कॉमन हो गया तो हमने बची हुई वैल्यू को, इस वैल्यू को m मान लिया। तो हमारे पास जो नंबर आया, जो नंबर हमने माना था उस नंबर का क्यूब, उस नंबर के क्यूब के फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो एक फॉर्म हमारे पास इस के क्यूब का, a के क्यूब का आया 9m, और दूसरा फॉर्म हमारे पास a क्यूब का आया 9m प्लस 1। अभी एक वैल्यू बाकी है हमारे पास, जब r की वैल्यू 2 होगी। तो दूसरा फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जब r की वैल्यू 1 है, तब हमारे पास जो a क्यूब आया वो कितना आया, 3m प्लस 1 आया। और जब r की वैल्यू 2 है तब का सॉल्व कर लेते हैं भाई। जब r की वैल्यू 2 है तब सॉल्व कर लेते हैं, 1r = 2। तो a क्यूब हमारे पास कितना होगा, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा क्या आएगा, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना, 27 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, और ये 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यूब। इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख दो, तो 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 9। फिर से यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36। अब इस नंबर को मान लीजिए m, है ना। और जब इस नंबर को हमने m मान लिया तो हमारे पास देखिए क्या हमने जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड कर लिया है, 6q² प्लस 4q, है ना। देखिए 9q प्लस 8 आ गया। क्या करा, बस इसका होल क्यूब यहाँ पे ओपन करा, ओपन करके बस 9 कॉमन करना था, 9 कॉमन कर दिया। अब ऐसा ही जब हम b = 9 लेंगे तब भी यही ऐसा ही आएगा, लेकिन बात बस यही इतनी है कि ये जो सम है ये बहुत गंदी हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है, हमें b की जगह पे 3 लेना है, 3 लेना है, 3 लेना है, ठीक है। 9 नहीं लेना है इस क्वेश्चन में। तो अब HCF फाइंड आउट करने वाला सम बचा है सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF आप फाइंड आउट करके बताएं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि करना क्या है। फाइंड आउट आ गया, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखते रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर ला पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। धन्यवाद।